हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हमने देखा था कि यहाँ पे जो शियन है उसका नयन का कॉल आने पर से वो जा रहा था, तभी वहाँ उसके कार एक्सीडेंट हो जाता है। और वो उसको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी बल्कि उसकी कार डैमेज हो गई थी। तो वो वहाँ पहुँच जाता है बार में, जहाँ पे शियन सोई हुई थी। तभी वो कहती है मैं तो 30 मिनट पहले ही मर गई हूँ। तभी वो बताता है कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। तो यहाँ कहते हैं चलो हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन वो यहाँ मना करता है और यहाँ पे उसको कहता है मुझे को थोड़ा-सा टाइम चाहिए। और वो यहाँ कहता है कि हम ब्रेकअप कर लें। तो यहाँ पे हमें देखते हैं हॉन्गजो को, जो कि वो जो मंत्र है वो रेडी कर लेती है। सुबह को हमें दिखाया जाता है मीटिंग हॉल पे, जहाँ पे वो चुपके से वहाँ आ जाती है। और यहाँ पे वो आके जो नो का पानी का ग्लास होता है वो बदल देती है और उसपे वो मंत्र वाले पानी रख देती है और यहाँ पे कहने लगती है कि जल्दी से तुम काम कर जाओ। और तभी वहाँ से चुपके से निकल जाती है और दरवाजे से ही वो झाँक के देख रही होती है। तभी देखते हैं कि नो वो पानी पीने ही वाला था, लेकिन तभी जो होंजो का कॉल आ जाता है और वो बातें करने लगती है और उसे तुरंत ही वहाँ से बुलाया जाता है। तो वो देखती है कि और यही सोच रही होती है कि उसने पानी पिया है या नहीं। तभी गोंग कहते हैं जाओ जाके रोड पे देखो। जैसे ही वो रोड पे आके देखती है किसी ने एक्सीडेंट कर दिया है और पूरा तहस-नहस हो गया है। तो यहाँ देख रहे हैं शिन्यू को, वो कह रहा होता है अभी देखो एक आएगा कंसल्टेंट के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे आ जाती है होंगजो और कहती है किसी गधे ने हमारे रोड को बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया है। तो यहाँ पे वो तो उसके साइड लेने लगता है। तो यहाँ पे होंगजो कहती ज़रूर उसने ड्रिंक किया होगा और उसने ऐसे ही गाड़ी चलाया था, मुझे तो उसके ऊपर सू करना है, मतलब केस करना है, ऐसा कहने लगती है। लेकिन वो कहता है नहीं, उसने ड्रंक नहीं किया था। तो वो कहता है तुम तो यहाँ के लॉयर हो, उसकी साइड कैसे ले रहे हो? तभी वो बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसी ने ही वो एक्सीडेंट किया हुआ है। ये सुन के तो हम जो शॉक ही हो जाती है और वो कहता है तुम मेरे बारे में चिंता ना करके रोड के बारे में, वो बास्केट के बारे में कैसी चिंता कर रही हो? तो वो कहती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम अच्छे हो और तुम मीटिंग में भी थे। तो वो पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मीटिंग में था? तो यहाँ पे वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से जाने वाली होती है। तो भी वो कहता है तुम आज छुट्टी ले लो और मुझे पार्किंग में मिलो। आज मुझे काम करना है और मुझे बस मंत्र की ज़रूरत है। लेकिन वो कहता है बाकी काम, वो कहती है नहीं, लेकिन वो कहते हैं वो उसके काम तुम्हारे हक का लिख कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं वो सामान पैकिंग कर रही थी। यहाँ पे वो स्नेह देख लेता है और वहाँ से एक पेज गायब होता है। तो वो कहता है तुमने तो यकीन नहीं था ना, तुमने तो कैसे ये काम मतलब कर लिया इतने जल्दी से। वो बुक छीनने वाली होती है, लेकिन उसी वजह से वो दोनों काउच पे गिर जाते हैं, वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। और यहाँ पे शिन्यू तो थोड़ा-सा शॉक हो जाता है और यहाँ पे वो बुक ले ही लेती है और कहती है हाँ, ठीक है मैंने कर लिया तो क्या? तो वो कहता है तुमने तो ऐसा नहीं कहा था ना, और वैसे भी ये तो मेरा ही है। उसके बाद वो दोनों कार पे जाने लगते हैं उसी जगह पे। तभी वो कहती है क्या वो सोच रही होती है कि नो को वो काम कर लिया होगा। और तभी वो कहता है कि तुम्हारे पास दोनों कार है, तुमने कहा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हें स्पीड की क्यों ज़रूरत है? तभी कहता है कि मेरी बीमारी की वजह से। और यहाँ पे वो कहती है तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं आई? तो कहता है क्या तुम ड्राइव करने वाली हो? तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो वो कहता है तुम सो जाओ, लेकिन वो नहीं मान रही थी। तभी दिखता है वो सो गई होती है और वो उसकी सर को सीधा कर रहा होता है और वो तो काफ़ी अजीब था और वो यही सोच रहा होता है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, इतना केयर उसका क्यों कर रहा है। तभी हम नो को देखते हैं, जो कि वो पोस्ट देखता है और पोस्ट देख के उसे पता चल जाता है और वो फ़ोन करता है शॉन को और शॉन को मिलने के लिए बुलाता है और वो दोनों को ही, और यहाँ पे वो दोनों को ही वार्निंग देता है और वो वीडियो को डिलीट करने के लिए बोलता है और वो लोग डिलीट कर ही देते हैं। और उसके बाद हमें देखते हैं होंगजो और जो शियुन है वो पहुँच गए हैं और वो काफ़ी अच्छी जगह है, होंगजो को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और वो उससे कहती है कि यहाँ पे हम कुछ खाने के लिए मँगाएँ क्या? लेकिन वो कहता है हम यहाँ काम से आए हैं और तुम क्या मेरे साथ अकेले यहाँ पे टाइम बिताना चाहती हो? तो वो कहती है मैं तुम्हें सेड्यूस कर रही हूँ, ऐसा सोच रहे हो क्या? वैसे भी तुम दूसरों के लिए अट्रैक्टिव हो सकती हो, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसा कहने लगती है। ये तो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद हम क्या देखते हैं फ्रेंड, वो दोनों माउंटेन पे कुछ खोजने के लिए, मतलब वो फ्लावर खोजने के लिए जाते हैं। तो वो कहती है हम यहाँ पे क्यों आए हैं? तुम कहीं से नहीं ले आ सकते? लेकिन वो कहता है यहीं पे उगता है। तभी होंगजो को वो फ्लावर मिल जाता है और कहती है मुझे मिल गया और वो तोड़ने लगती है, लेकिन वो दूर में होता है तो नहीं आता। लेकिन तभी वहाँ पे उसे हेल्प करता है शिन्यू और वो दोनों और ही ज़्यादा क्लोज़ आ जाते हैं और ये तो काफ़ी ज़्यादा
रोमांटिक सा मोमेंट है। उसके बाद वो फूल हंगजो तोड़ लेती है और फाइनली रात को वो पूजा के लिए रेडी हो जाती है और सारे सामान भी रेडी कर लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही है और सीनू तो उसे देखते ही रह जाता है। फिर फाइनली उसने अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करता है तो हम जो पूजा करने लगती है और सारे सामान को मिला के ब्लेंड करने लगती है। उसके बाद वो सीनू के हाथ पे कुछ लिखती है और वो जो मंत्र वाली पेज थी उसे जला देती है और जैसे ही फूँक मारती है उसके तरफ वो टुकड़ा उड़ने लगता है। तभी सारी जो कैंडल होती हैं वो बुझ जाती है और यहाँ पे शीनू को तो हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट हो जाती है और वो कहता है मेरा हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट हो गया है। तो वो पूछती है ऐसा क्यों? जल्दी तुम अच्छे हो जाओगे। लेकिन वो कहता है तुम यहाँ से जाओ कहने लगता है और वो हाथ झटक देता है। वो कहती है मैं तो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ ना। तो वो कहता है मुझे नहीं चाहिए अभी मदद और तुम इतना प्रिटी क्यों लग रही हो? तो ये सुनकर तो वो तो शॉक ही होती है कि इसको क्या हुआ है और देखता है जो लिखावट थी उसके हाथ पे वो तो खत्म हो जाती है और उसके बाद हमें रात को दिखाए जाते हैं जो उसकी काफ़ी परेशान थी और यहाँ पे शिन्यू को कुछ अजीब-सा सपना आ रहा था और जैसे ही हमें सुबह होती है दिखाया जाता है हम जो उसे ढूँढने लगती है, कॉल करती है तो वो नीचे था और वो उसके पास आई कहती है तुम तो अच्छी ही लग रहे हो। तो वो कहता है चलो पैकिंग करो हम आज जाने वाले हैं। तो कहती है हम इतने दूर ड्राइव करके इसलिए आए थे कि अभी-अभी जाने के लिए। वो कहता है मुझे वैसे भी बुरा सपना आया, मैं रात को सो नहीं पाया। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नो को जो काफ़ी परेशान था और दूसरी तरफ वो लोग पैकिंग करके जाने वाले तो होते हैं, तभी जो हम जो होते हैं उसे मन में ही गाली दे रही होती है शिन्यू को, तभी देखती है नो का जो कॉल आ जाता है, कहता है देखो मिस्टर नो ने मुझे कॉल किया है और वो कॉल आ जाते हैं, वो दूर थोड़ा जाती है और वो तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है, अजीब-सी हरकतें करने लगती है और वो कॉल में बात करती है तो नो कहता है मैं तुम्हारी वज़ह से परेशान था, क्यों तुम मेरी वज़ह से तो नहीं आई ऑफ़िस? तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस एक पर्सनल मैटर के लिए नहीं आई। उसके बाद वो उसे डिनर के लिए बुलाता है तो यहाँ पे हूँ जो कहती है मुझे लगता है मेरा जो वो मंत्र था वो काम कर गया। उसने मुझे बुलाया है और वो खुश हो जाती है और यहाँ पे सिन्नू के पास आते कहते तुम चिंता मत करो तुम्हारा भी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। कहती वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और नाचने लगती है। उसके बाद उसके पास जाके कहती है देखो तुमने प्रॉमिस करो कि बाकी सारी बुक वो बाकी जो मंत्र हैं सब मेरे हैं। और अभी हमें दिखाया जाता है वो लोग जा रहे होते हैं तभी एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पे खाने के लिए तभी उसे जो हंगजो है उसे चलो कहती है लेकिन वो नहीं आता और वो अकेले ही जाती है कहती है मैं यहाँ पे भी अकेले खाना खा रही हूँ तभी देखते हैं क्या बल्कि शीनी उसके पास आ जाता है और वो उसके लिए भी ऑर्डर करती है और जैसे ही वो लोग वापस आ रहे होते हैं तभी वो अपने फ़ोन को देखते ही रहती है तभी शीनू पूछता है उसे क्यों देख रही हो तुम खुद ही मैसेज कर दो लेकिन वो कहती है नहीं मैं बस चेक करना चाहती हूँ तभी वो कॉल मतलब नो का टेक्स्ट आ जाता है, कहती क्या लिखा है? तो वो कहती है ये तो एक सीक्रेट है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग हंगजो के घर पहुँच जाते हैं, तो यहाँ पे वो सामान उतार लेती है, लेकिन वो जो ड्रेस था वो नहीं निकल रही होती है, तभी वो उसे दे देता है। जैसे ही वो घर आता है, सियोन वो तो अभी भी हंगजो के बारे में सोच रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है वो उसे भी नहीं पता। उसके बाद हम सुबह मतलब हंगजो को देखते हैं जो कि नो के मैसेज देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो सोच रही होती है मुझे लगता है कि वो स्पेल का मतलब वो मंत्र काम कर गई और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। हमें क्या देखते हैं वो ऑफिस आती है और अपना जो बोतल था वो नहीं देखती तो वहाँ पे मिस्टर जो गोंग है वो उनके पास होता है तो वो पूछती है कि आपने इसे पी लिया आपको नहीं पीना चाहिए था तभी वो बोलता है कि हाँ मैंने तो पी ही लिया वो ऐसा बोलता है और यहाँ पे वो तो उसे कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि मैंने तुम्हारा बोतल संभाल के रखा है तभी वहाँ पे माँ आ जाती है जो कि उनका मैनेजर है और ये फर्स्ट दिखाया जा रहा है उसे और वो उसे कहती है हंगजो से मिलती है और उससे बहुत ही अच्छे से बात करती है और यहाँ पे सबको बताती है कि आज हमारा टीम डिनर है और कोई भी मिस नहीं करेगा सब लोग आएंगे। जैसे ही टीम डिनर के लिए जा रहे होते हैं तभी हंगजो शिन्यू को देख लेती है उसे पास ले जाती है और उसे बहुत करीब आके बताती है कि मैं आज वो मंत्र चेक करने वाली थी लेकिन वो नहीं कर पाई। वैसे भी मैं उसने कहा था कि वो ओवर टाइम करता है फिर भी हम कल मिलने वाले हैं और तुम कहता है तुम ज़्यादा चिंता मत करो। वो दोनों काफ़ी क्लोज आ गए होते हैं तो वो कहता है शिन्यू तुम क्लोज आ गई हो तभी वो कहती है बेस कहता है कि मुझे वैसे भी मेरे हार्ट बीट बढ़ गई है तभी वो वहाँ से निकल जाती है। शिन्यू का तबीयत खराब होने की वजह से वो घर आ जाता है लेकिन वो
घर आके देखता है कि नायन उसके घर आई हुई है और वो जैसे ही भीतर आती है वो बहुत सारे सामान लेके आई थी, जैसे कि नाइट शूज़, कपड़े वगैरह-वगैरह जो घर का सामान होता है। तभी यहाँ पे शीनू उसे कहता है, "ये सब तुम क्यों कर रही हो? ऐसा मत करो और हमें अभी रुक जाना चाहिए।" तो यहाँ पे नयन कहती है, "क्या तुम चाहते हो कि हम मैरिज कर लें?" लेकिन वो कहता है, "नहीं।" तभी वो बताती है, "तुम्हें ब्रेकअप का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए।" तभी कहता है, "मैं अभी अकेले रहना चाहता हूँ।" तभी नयन वहाँ से चली जाती है। सुबह को हम देखते हैं, होंगजो का कॉल आता है शिन्यू को और वो पूछती है, क्या तुम ठीक हो? अभी तुम बेटर फ़ील कर रहे हो ना? तो यहाँ पे वो कहता है तुम मेरे बारे में नहीं बल्कि वो मंत्र के बारे में जानने के लिए कॉल किया है तुमने। तो कहती है तुम्हें पता चल गया और वो फ़ोन रख देता है। यहाँ पे वो अभी भी होंगजो के बारे में सोच रहा होता है तभी वहाँ पे पार्क आता है, कहता है मेयर के साथ डिनर करने के लिए चलो, लेकिन वो मना कर देता है। तो कहता है वैसे भी नो भी आज नहीं है तो तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं अब क्या कहूँ मैं मेयर को? तो कहता है नो कहाँ गया है? सब पूछने लगता है शिन्यू और दिखाते हैं नो को जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। तभी वहाँ पे होंगजो आती है और वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि नो से मिलने वाली होती है और ये क्या, यहाँ पे तो शिन्यू भी पहुँच गया है और वो दोनों को दूर से ही बाहर से देख रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फ़ील कर रहा है। वो वहाँ घुसने वाला था तभी अपने लेफ्ट हैंड को देख लेता है और उसे कुछ याद आता है और वो फटाफट से बाहर आके ऑफ़िस जाता है और वहाँ पे सिक्योरिटी रूम में जाता है और कहता है कि सीसीटीवी चेक करने के लिए और कहता है मीटिंग वाले दिन की सीसीटीवी चेक करता है। तभी वहाँ पे होंगजो को देखता है जहाँ पे वो पानी चेंज कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो कि वो नो ने नहीं पिया होता और जैसे नो ने उसे नीचे रख दिया होता है और ये क्या, ये तो शिन्यू है। इसका मतलब शिन्यू ने उस पानी को पी लिया होता है और ये शिन्यू भी देख रहा होता है। ये देख के ही वो सारी बातें क्लियरली समझ जाता है कि वो मतलब होंगजो की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा था और ये सब उसकी फीलिंग्स जो है वो उतना केयर क्यों कर रहा था और वो उसे इतनी प्रीटी भी क्यों लग रही थी। सब कुछ अब क्लियर हो गया है फ्रेंड्स और तभी वो हमें दिखाता है कि वो उससे मिलने के लिए गया हुआ था। तभी वहाँ पे होंगजो आके पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यहाँ बोलता है शिन्यू कि तुमने मतलब नो ने तुम्हें क्या कहा? तो कहती है तुम्हें इसे जानने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे बीच की बात है, ऐसे कहने लगती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि देखो वो काम नहीं करेगा और वो तुम्हें पसंद भी नहीं करेगा। तो वो कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी वो बताता है कि वो तुम्हें पसंद मतलब तुम्हें लाइक नहीं करेगा बल्कि मैं तुम्हें लाइक कर रहा हूँ, वो ऐसा बताता है। और ये सुन के ही तो होंगजो के तो होश ही उड़ जाते हैं और यहाँ पे वो तो हाथ में दिल भी बना रखा है फ्रेंड्स और यहीं पे ये जो हमारी एपिसोड है खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।